हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वीडियो के अंदर। और मैं आज सबसे पहले चर्चा करूंगा कल के एनालिसिस पर। कल हमने एक चर्चा की थी कि बाजार में के अंदर निफ्टी 19,200 के आसपास जा सकता है। बाजार आज सुबह खुले 19,200 के ऊपर, लेकिन खुलते के साथ ही स्लिप हो गए। और उसके बाद जो रिजेक्शन मिला वो रिजेक्शन मिला शाम को। अब निफ्टी के अंदर जो हमने पुल बैक प्ले करना था वो हो गया। अब जो हम पिछले एक्सपायरी से और कल तक हम जिस तरीके का पुल बैक देख रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि 19,230 के आसपास बाजार जाए। 233 गया, हो गया गेम। अब हमें लगता है भैया अब तो सेल ऑन राइज रहेगा। तो क्योंकि जो टेक्निकल पुल बैक आना था वो टेक्निकल पुल बैक आ चुका है। अब उसके आगे बाजार के अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। टेक्निकल सेटअप्स की बात करें तो अब बाजार सेल ऑन राइज रहने वाला है और हो सकता है कि आपको सेल ऑन राइज का मौका भी ना मिले। और अब जो मेजर सपोर्ट है, जो एक्सपायरी के दिन के आसपास हम 18,850 18,900 के आसपास जो मंडरा रहे थे वहाँ तक जा सकते हैं। टेक्निकल सेटअप के हिसाब से अगर हम बात करें तो 18,800 एक अहम सपोर्ट है। बाजार शायद उसको रिस्पेक्ट करेगा, कुछ टाइम भी स्पेंड वहाँ पर करना चाहिए कम से कम। तेजी की जो मूड माहौल है वो आज लास्ट के अंदर अगर हम देखें तो 3 बजे के बाद जो हुआ और जो हाहाकार मचा, और वो तो शायद 2:45 ही हो गए थे, 3 बजे ने 5-10 मिनट थे, उसी समय पर हो गया था। तो यहाँ पर जो संकेत थे, आज कहीं पर भी ऊपर के लेवल पर माल खरीदने वाले नहीं थे और ऊपर में जो सेल ऑन राइज वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो लगी। और हाँ, एक टेक्निकल पुल बैक आना था, वो टेक्निकल पुल बैक हो गया। अब हमने आपके साथ चर्चा की थी कि भाई उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से रहेगा बाजार। अब बाजार सीधा सीधा सेल ऑन राइज है और हो सकता है कि आपको कल खुलते के साथ भी सेल देखने के लिए मिल जाए। निफ्टी 50 का अगर हम एक दिन का चार्ट देखें तो एक दिन का जो चार्ट है वो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई यहाँ तक एक पुल बैक आना चाहिए। और ये जो पुल बैक है 19,000 जो है तकरीबन 300 के आसपास तक जा सकता है, 240 से 300 तक। बाजार ने यहीं से रिजेक्शन दे दिया। पूरी बड़ी रेड कैंडल आज बनी है। अब इस रेड कैंडल के बाद क्या है, बाजारों के अंदर देखिएगा, जब भी बाजार में करेक्शन होती है हमेशा जो है खरीदार फायदे में रहा है। जब भी एक अच्छी खासी जो है गिरने के बाद कंसोलिडेशन हुई है तो फिर एक अच्छी रैली जो है बाजार में देखने के लिए मिली है। अगर हम पिछले 1.5 साल का अगर हम पूरा आकलन करें तो अगर आप डेली चार्ट पे भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी गिरावट के बाद एक पुल बैक आ जाता था। लेकिन इस बार जो सेलिंग हुई है ऊपर से, वो मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़ा स्मार्ट तरीके से बड़े प्लेयर्स ने माल बेचा है और माल जो है छोटे प्लेयर्स को थमा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि पुल बैक अभी बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी हमारे को लगता है कि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ है, बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ सेल होता हुआ नजर आएगा। और फिर जब बायर बिल्कुल थक जाएगा तो फिर और परेशानी आ सकती है। बाजार एक डाउन ट्रेंड की तरफ जो है कन्फर्मेशन तब देगा जब 18,600 के नीचे चलना शुरू होगा। तब तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार जो है पुल बैक करने की उम्मीद करेगा। 18,800 हमारे लिए, और 18,800 के साथ 18,840 के आसपास तक का जो दायरा है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट है। जब तक उस लेवल्स के आसपास बाजार काम करेगा, वहाँ तक जाएगा, गिरावट दिखाएगा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पुल बैक करेगा या कंसोलिडेशन करेगा, वो तो आने वाले समय बताएगा। तो कंसोलिडेशन के बाद चलना होगा तो भी 18,840 के आसपास कंसोलिडेशन करना बनता है। बट अब जो सेटअप बना है वो शायद 18,840 की तरफ बाजार आपको बढ़ता हुआ नजर आए और कुछ ही दिनों के अंदर ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कल भी आपको वो दायरे देखने के लिए मिले जो आपको पिछली एक्सपायरी में, यानी कि जो हमने मंथली एक्सपायरी देखी थी पिछले महीने की, उसके अंदर भी जो हुआ था। अगर हम आज निफ्टी का चार्ट देखें ना 5 मिनट का, तो 5 मिनट का चार्ट सब कुछ बयां करता है। खुलते के साथ सुहा हैवी सेलिंग और फिर संभलने नहीं दिया बाजार को, और तकरीबन 10:30 बजे के बाद सांस ली बाजार ने और फिर वहाँ से एक पुल बैक लेने की कोशिश की। लेकिन बाजार के अंदर जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, और जिस तरीके से पहले तेज़ी वाले ज़्यादा एक्टिव रहते थे, अभी बाजार जो है बियर ग्रिप के अंदर है। और ये जो टेक्निकल पुल बैक था उसको फिर रिजेक्शन जो है मिल गई। तो जो ऊपरी लेवल पर सस्टेनेबिलिटी नहीं आई, हम उम्मीद कर ही रहे थे कि देखिएगा पुल बैक आएगा, पुल बैक आ गया, पुल बैक हो गया जी। अब जो हमारी जो 2-3 दिन से तेजी की कॉल थी कि भाई हाँ एक पुल बैक के लिए मंदी नहीं करनी चाहिए इस समय पर, अब वो देखिएगा रिजेक्शन हो गया है।
अब बाजार हर राइज पर सेल होता हुआ नजर आएगा और 19,300 एक अहम लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है, पूरा टेक्निकल सेटअप खराब है और मंदी वाले लोग एग्रेसिव रहेंगे। टाइटन, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, कोटक महिंद्रा और एशियन पेंट तेजी में थे। मेजर बैंक ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों कमजोरी में थे। कल ये सब तेज थे। कल रिलायंस ने बड़ा सपोर्ट किया, आज रिलायंस भी जो है माइनस हो गया। महिंद्रा और इन्फोसिस जैसे शेयर्स भी कमजोर थे। NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशो आज बराबरी के आसपास थी, अन्य के एडवांस थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन जो बाजार में स्ट्रेंथ है वो मिसिंग थी। FIs ने आज, अगर हम आपके साथ बात करें कि भाई FIs ने आज कैश मार्केट में क्या किया, FIs ने आज कैश मार्केट में सेलिंग थोड़ी सी कम की, क्योंकि उनकी ऑप्शंस काफ़ी बिकी हुई हैं। तो हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पर निचले लेवल से थोड़ी बाइंग भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि बाज़ार में हमारे वैल्यूशंस वाले जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बाज़ार में स्ट्रेंथ है नहीं। बाज़ार जो है हर राइज के अंदर जो है रिजेक्शन देगा, ऐसा भी लग रहा है। और जब तक 19,300 के ऊपर बाज़ार ना चले तब तक ऐसा ही हमें प्रतीत होता है। इसके अलावा आज 696 करोड़ की जो है FIs ने सेलिंग की और 340 करोड़ की जो है बाइंग आपको DIs की तरफ से देखने के लिए मिली। और आज FIs चौतरफा FNO के अंदर जो है बायर थे। अगर हम देखें यहाँ पे तो आज उन्होंने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर 67.97 जो है करोड़ की जो है बाइंग की है। इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शंस में भी आज वो 8,123 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो हो सकता है कि कुछ नीचे वाली पोजीशंस हो सकती हैं, क्योंकि जब मंथली एक्सपायरी थी उससे पहले दिन भी 30,000 करोड़ की बाइंग थी, फिर अगले दिन सेलिंग थी। आज फिर देखिएगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी से पहले दिन जो है बाइंग देखने के लिए मिल रही है। तो इसमें से काफ़ी कुछ पुट ऑप्शंस भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 561 करोड़ की जो है उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की। ऐसा ही आपने 26-25 तारीख को भी देखा था। इसके बाद जो सेलिंग है FIs ने स्टॉक ऑप्शंस में भी जो है बाइंग है 29.41 करोड़ की। तो कुल मिलाकर FIs का डेटा मिला जुला है। FIs का डेटा इतना नेगेटिव नहीं है। तो वही इस चीज़ जो हमें जो है समझ में आ रही है, जो सेटअप देख के कि भाई बाजार जो है सेल ऑन राइज रहने वाला है। और बाजार हो सकता है कि सुबह अगर एक लंबा जंप दे दे नीचे की तरफ 400-500-600 पॉइंट का, मान लीजिएगा बैंक निफ्टी में, तो फिर वो ध्यान रखना, फिर पुल बैक आएगा, जैसा कल के दिन में भी आपने देखा था। SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाइटन, HDFC लाइफ, कोटक महिंद्रा और एशियन पेंट्स ये सब तेजी में थे। कमजोरी महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, आइशर, LTI, माइंट्री, ONGC और भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स में थी। और बैंक निफ्टी तो देखिए आज खुला, जहाँ पे वो उसके बाद एक पॉइंट नहीं बढ़ा, 43356, और हम उम्मीद कर रहे थे 300 और 400 के बीच में कहीं जाएगा, तो चला गया। लेकिन रिजेक्शन सुबह मिल गई। और बाद में जो 3 बजे के बाद जो सेलिंग हुई है 3 बजे के आसपास, आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी भी, और यहाँ पर भी एक कैंडल जबरदस्त बनी है। तो अब कैंडल्स यहाँ पे इन दायरों में चलनी शुरू होंगी। तो दायरे जो है हमें लगता है कि 42,500 कल के लिए एक मेजर सपोर्ट हो सकता है। और ऊपरी लेवल्स पर अगर हम देखें तो आज के जो लेवल्स हैं 43,100-200 के आसपास, जैसे ही बाजार जा रहा है एक अच्छी खासी सेलिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो इस रेंज के अंदर बाजार रह सकता है। 40-500 शायद हमें लगता है कि कल प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। 40-500 से लेके और 43-200 के बीच में हमें लगता है कि कल के लिए बाजार का दायरा रहेगा। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक सब कमजोर थे। और कोटक महिंद्रा और SBI के अंदर जो है थोड़ी सी तेजी थी। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कल की खबरों के बाद आज जो है पॉजिटिव था। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक दोनों कमजोर थे। निफ्टी मिड कैप में फिर भी उठाव था, और उसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी उठाव था, यानी कि ये दोनों इंडेक्स एक मामूली तेजी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन ब्रॉडर अगर हम स्मॉल कैप या बाकी इंडेक्सेस को देखें वो इतने वीक नहीं थे जितना आज इंडेक्स के अंदर जो है वीकनेस देखने के लिए मिल रही थी। निफ्टी की पुट कॉल रेशो भी देखिएगा, जहाँ से सेलिंग शुरू हुई वहीं से पुट कॉल रेशो में भी पुट की अनवाइंडिंग हो गई। तो जो पुट राइटर्स हैं वो भी डरे हुए हैं कि कहीं बाजार फिर पिछली एक्सपायरी की दर है जो उनको परेशान ना कर दे, इसलिए पुट राइटर अनवाइंड करे। और आज भी देखिएगा जैसे ही बाजार गिरे वहीं से पुट राइटिंग अनवाइंड होनी शुरू हो गई। ऑप्शन चेन के डेटा भी यही कर रहे हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 58 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ ब्रांड को $88 पर काम कर रहा है। और ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा सबसे खास बात क्या आ रही है कि 19,000 के अंदर पुट अनवाइंडिंग हो गई, यानी कि तेजी वाले जो राइटर्स थे वो बैकफुट पर आ गए। और वहीं पर
मंदी वाले जो कॉल राइटर्स है वो 19,200 पर एक्टिव हो गए। तो मेजर रेजिस्टेंस जो है 19,200 है। 19,100 के ऊपर भी एक अच्छी खासी राइटिंग है 47। तो 19,100 से 19,200 जो है एक ऐसी रेंज है जहां पर की सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। 19,000 के दायरे के ऊपर पुट अनवाइंडिंग हो गई है, हालांकि कॉल भी अनवाइंड हुई है, लेकिन जितनी अनवाइंड हुई है उसके सामने राइटिंग जबरदस्त हुई है। तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो है बाजार सेल ऑन राइज ये होगा 19,100 और 19,200 के बीच में। जैसी बाजार आपको आता हुआ मिलेगा तो शायद हमें लगता है सेलिंग एक्टिव हो जाएगी। और जो मेजर सपोर्ट है वो 18,950 में भी अनवाइंड हो गई, 18,900 में थोड़ी सी राइटिंग हुई है। तो 18,900 एक बार शायद बाजार कल प्रोटेक्ट करेगा। तो 18,900 से लेकर 18,800 के बीच में जो दायरा आएगा इसके अंदर जैसी बाजार जाएगा तो बार बार पुल बैक करने की चेष्टा करता हुआ नजर आना चाहिए। और जैसे 19,100 19,200 के बीच में जाएगा बाजार में एक अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिलनी चाहिए। और सीधी सी बात यह कि अब बाजार के अंदर जो आज जिस तरीके से हुआ है तो जो टेक्निकल पुल बैक है उसका काम हो चुका है तमाम। अब सेलिंग होगी हर राइज के ऊपर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अच्छा ये जो आउटलुक है भैया कल के लिए, आगे जिस तरीके से आउटकम आएंगे फिर हम वो चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम निफ्टी बैंक में भी अगर हम आपके साथ बात करें तो निफ्टी बैंक में 43,000 टूटने के बाद जबरदस्त कॉल राइटिंग 43, 100, 200, 300, 400 हर जगह भैया कॉल राइटर इतना मजबूती के साथ बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि बाजार कल 43,000 के नीचे ही रहेगा और जैसे ही 43 के ऊपर आएगा बाजार में एक तरफा सेलिंग आपको देखने के लिए मिलती हुई नजर आनी चाहिए। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स यहाँ नज़दीक में अगर हम देखें तो 42,800 पर 17,700 है, तो ये थोड़ी इंटरमीडिएट सपोर्ट होगी। लेकिन मुझे लग रहा है मेजर सपोर्ट 42,500 है जहाँ पर 2,25,000 कॉन्टैक्ट बैठे हुए हैं। तो ये था आज का आकलन। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? एक क्लियर व्यू है हमारा। अब जो है कि जो राइज हो रहा है उस पर शायद बाजार ने जो रिजेक्शन दी है तो सेल ऑन राइज ही जो है बाजार रहेगा और शायद राइज भी ना करे पहले ही सेल हो जाए बाजार। तो इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।